अगर मैं कहूँ कि 2025 से आपके लोन, क्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल पर चुपचाप के लगने वाले चार्जेस आरबीआई ने ऑलमोस्ट इलीगल कर दिए हैं। जी हाँ, बैंक्स अब वो 5 काम नहीं कर सकते जो सालों से आम इंडियंस को लूट रहे थे। उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है, जब भी आप लोन लेते हैं, चाहे प्रोसेसिंग, ईएमआई बाउंस या लोन बंद करने, फोरक्लोजर का मामला हो, कोई भी फीस बिना पहले से नहीं ली जा सकती। मान लो आपने एक पर्सनल लोन लिया और उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस के मामले में बैंक कहता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 रुपये है। अगर बाद में बैंक अचानक 500 रुपये का एक्स्ट्रा हिडन चार्ज जोड़ दे तो ये गलत है, क्योंकि पहले एडवांस डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। देन दूसरा है फोरक्लोजर चार्जेस, यानी लोन जल्दी बंद करने का मामला। मान लो आप 1 साल बाद पूरा लोन चुकाना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने शुरुआत में कहा था फोरक्लोजर चार्ज 0 है, लेकिन बाद में वो आपसे 2000 रुपये मांगने लगे। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको अप फ्रंट बताया नहीं गया था। देन है ईएमआई बाउंस चार्जेस। अगर आपकी ईएमआई किसी कारण से बाउंस होती है और बैंक 400 रुपये चार्ज करता है, तो ये चार्ज तभी वैलिड है जब उन्होंने लोन एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो कि ईएमआई बाउंस पर 400 रुपये कटेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा फीस, चाहे छोटी हो या बड़ी, बैंक बिना पहले बताए नहीं लगा सकता। ये रूल कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि लोगों से गलत तरीके से पैसे न लिए जाएं। और जब बात हिडन चार्जेस की ट्रांसपेरेंसी की होती है, तो इसी तरह आरबीआई ने एक और बड़ी सेफ्टी आपके लिए लागू की है, लोन रिकवरी के मामले में। अब रिकवरी एजेंट्स किसी भी कस्टमर को सिर्फ फिक्स टाइम में ही कॉल कर सकते हैं। आमतौर पर सुबह 8 बजे से पहले और रात 7 बजे के बाद किसी भी तरह की रिकवरी कॉल या घर विजिट पूरी तरह बैन है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब रात में या सुबह सुबह अनचाही फ़ोन कॉल से परेशान नहीं किए जा सकते। आरबीआई ने साफ कहा है कि एजेंट्स धमकी, गाली गलौज और जोर ज़बरदस्ती या मेंटल प्रेशर बनाने जैसी किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी के परिवार, पड़ोस या ऑफिस में जाकर उनकी इमेज खराब करना, ये सब अब स्ट्रिक्ट रूप से मना है। बैंक और एनबीएफसीज को ये इंश्योर करना होगा कि रिकवरी एजेंट्स की कॉल और बिहेवियर को मॉनिटर किया जाए, ताकि कोई भी कस्टमर गलत तरीके से परेशान ना हो। इसका फायदा आम लोगों को ये होगा कि गलत टाइम पर आने वाली कॉल से छुटकारा मिलेगा, कोई धमकी या बदसलूकी नहीं झेलनी पड़ेगी और रिकवरी प्रोसेस अब प्रोफेशनल और सेफ होगी। और इसी तरह कस्टमर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाते हुए आरबीआई ने एक और बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट किया है, और वो है गलत क्रेडिट कार्ड बिलिंग की। क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल क्लियरिटी का मतलब है कि बैंक अब आपकी बिलिंग डेट्स बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि गलत तारीख या गलत बिलिंग से आपको कोई नुकसान ना हो। अगर बैंक आपको गलत बिल भेज देता है, जैसे आपने 12,000 रुपये खर्च किए लेकिन बिल 20,000 का बना दिया, या किसी ट्रांजेक्शन को 2-2 बार जोड़ दिया, तो आरबीआई के नए नियम के अकॉर्डिंग बैंक को तुरंत इस गलती को सुधारना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच पूरी होने तक बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता, और अगर गलती की वजह से आपके अकाउंट में इंटरेस्ट लग भी गया, तो बैंक को उसे पूरा रिवर्स करके 0 करना पड़ेगा। यानी अब गलत बिल आने पर भी कस्टमर को एक भी रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी बिलिंग साइकिल 1 जनवरी से 31 जनवरी है और आपने 12,000 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन बिल 20,000 का आ गया है, तो आपकी शिकायत करते ही बैंक को गलत ट्रांजैक्शन हटाना होगा और इंटरेस्ट को पूरी तरह 0 करना होगा। कुल मिला के आरबीआई ने साफ कर दिया है कि गलत बिल की वजह से कस्टमर पर अनावश्यक चार्ज या इंटरेस्ट नहीं डाला जा सकता। और इसी ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई अब सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, बल्कि बीएनपीएल और यूपीआई बेस्ड क्रेडिट पर भी स्ट्रिक्ट और साफ नियम लागू कर रहा है। बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर और यूपीआई बेस्ड क्रेडिट के लिए अब आरबीआई ने ऐसे नियम लागू किए हैं जिसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एक जैसा केवाईसी प्रोसेस ज़रूरी किया गया है। पहले हर ऐप अपनी अपनी केवाईसी प्रोसेस और अलग अलग शर्तों के साथ क्रेडिट दे देता था, जिसके कारण कस्टमर को ये साफ समझ नहीं आता था कि उन्हें कितनी लिमिट मिल रही है, इंटरेस्ट या हिडन चार्ज क्या है और उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन अब सभी बीएनपीएल और यूपीआई क्रेडिट ऐप्स, इनको स्टैंडर्ड केवाईसी करना होगा और कस्टमर को पहले ही स्पष्ट रूप से क्रेडिट अमाउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस और डेटा यूज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी। अगर आप XYZ पे ऐप से क्रेडिट लेते हैं, तो पहले केवल मोबाइल नंबर से 5,000 की लिमिट मिल जाती थी, लेकिन अब ऐप को पूरा आधार पैन बेस्ड केवाईसी करना होगा और आपको साफ साफ बताया जाएगा कि 5,000 क्रेडिट पर 30 दिन बाद क्या चार्ज लगेगा। इससे कस्टमर को पूरी क्लैरिटी मिलती है, हिडन चार्ज कम होते हैं और धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। और अगर बैंक्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर इंश्योरेंस, लोन या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा, तो उस पर भी सीधी पेनल्टी लगेगी। जब कोई बैंक या उसका एम्प्लॉय आपको ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच दे जिसे आपने समझकर नहीं खरीदा, या जिसे बेचने के लिए बैंक पूरी जानकारी छुपा लेता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है या आपको प्रेशर में डालकर खरीदवाता है, इसे मिस सेलिंग कहा जाता है।
लेकिन अब आरबीआई, एसबीआई इन जैसी रेगुलेटरी बॉडीज इस तरह की गलत बिक्री पर बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक गलत या अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर वे केवल कमीशन कमाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट थोपते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या अगर ये कस्टमर की सहमति बिना कोई सर्विस एक्टिवेट कर देते हैं, तो उस बैंक पर भारी जुर्माना, पेनल्टी और कई बार उन एम्प्लॉयज पर भी कार्रवाई हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो अब बैंक कस्टमर्स को गलत एडवाइस या धोखे से प्रोडक्ट बेचेंगे तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बैंक की जवाबदेही मजबूत होगी। आरबीआई का ये स्टेप साफ मैसेज देता है कि कस्टमर का भरोसा तोड़ने की कीमत अब बैंकों को भारी पड़ेगी और आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर और भी सेफ, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर फ्रेंडली बन जाएंगे। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। Thanks for watching.